तो अभिषेक भाई, और क्या हाल चाल। आशा करते हैं कल वाला जो हम चैप्टर बताए थे याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने सेक्शन है? 170 सेक्शन है, कल हम बता चुके हैं। ठीक है, 4 पार्ट है। ठीक, 170 सेक्शन है। ठीक, और कितने 12 चैप्टर हैं। ठीक, और इसका जो है इन्फोर्समेंट डेट क्या था और एसेंट कब मिला था? तो एसेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 को, और कमेंसमेंट मतलब फोर्स में कब आया था? तो 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, इसको ड्राफ्ट कितने किया था? स्टीफन साहब ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और इसे एविडेंस मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ फोरम, मतलब लेक्स लोसी बोला जाता है ना? नहीं, लेक्स फोरी बोला जाता है। लेक्स लोसी मतलब क्या होता है? लेक्स लोसी ऐसी ही होता है। लेक्स लोसी मतलब लॉ ऑफ फोरम होता है। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड। ठीक, लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ फोरम, FORUM। ठीक है, तो देखिए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी कहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेक्स फोरी भी बोला जाता है, मतलब लॉ ऑफ फोरम। ठीक है, लेक्स लोसी मतलब क्या है? लॉ ऑफ लैंड, मतलब कि जैसे जो क्या बोलते हैं जो जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ फोरम मतलब जो प्रोसीजरल लॉ है उसे लॉ ऑफ फोरम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था? स्टीफन साहब ने किया था। ठीक है, मतलब इसको नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट को सबसे पहले भारत में किसने ड्राफ्ट किया था? 1872 को स्टीफन साहब ने। ठीक है, अभी भी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ज्यादातर जो सेक्शन है, मतलब बस सेक्शन इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, बाकी सब वही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर माइनर चेंज किया गया है। अब सोच लीजिए कि स्टीफन साहब ने कैसा उन्होंने ड्राफ्ट किया था कि आज भी उसको चेंज नहीं किया जा पा रहा है। मतलब चेंज करने का किसी को क्षमता नहीं है कि चेंज कर दे, इतना मतलब विधिवत तरीके से उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसमें कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। ठीक है, कितने सेक्शन मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? 170। लास्ट वाला जो सेक्शन है 170 वो किसका बात करता है? रिपील एंड सेविंग का बात करता है। किसको रिपील करता है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करता है। जो लास्ट वाला सेक्शन है, कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर। सब चैप्टर हम लोग देख लिए थे। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी का बात करता है, दूसरा चैप्टर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का बात करता है, तीसरा चैप्टर ओरल एविडेंस का बात करता है। ठीक है, चौथा चैप्टर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बात करता है। यही है ना? सही बता रहे हैं? देख लें। ठीक है, हाँ ठीक। डॉक्यूमेंट्री, पांचवा चैप्टर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बात करता है। ठीक है, छठा चैप्टर जो है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सातवां चैप्टर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ का बात करता है, आठवां चैप्टर जो है एस्टॉपेल का बात करता है, नौवां चैप्टर विटनेसेस का बात करता है, 10वां चैप्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का बात करता है, 11वां चैप्टर जो है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस का बात करता है, और 12वां चैप्टर क्या है? रिपील एंड सेविंग का बात करता है। देख लें एक बार, 12वां चैप्टर किसका बात करता है? रिपील एंड सेविंग। ठीक है, तो ये चैप्टर थे, सब हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है नु? और आशीष भाई हालचाल बढ़िया है नु? ये वीडियो स्पेशल हम अपने दोस्तों और बहनों मतलब शालिनी, लक्ष्मी, अपने भाई लोग अभिषेक भाई, आशीष भाई और राहुल नहीं, और भी मतलब जो भी मेरे छोटे भाई लोग हैं जो लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और रोहित भाई मेरे अपने भाई। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
और मैं प्रयास करूंगा कि एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलूं, ठीक है। तो हम लोग इतना देख चुके थे। अब देखिए एक केस है, उस केस में बोला गया है राम जेस वर्सेस ऐसे कुछ करके है, उस केस का नाम राम जस वर्सेस सुरेंद्र नाथ। हाँ, एक केस है राम जस वर्सेस सुरेंद्र नाथ, 1980 का केस है। 1980 का है ना, 1980 की 1880 ऐसे कुछ करके केस है। हाँ, 1980 का केस है। इसमें बोला गया था कि लॉ ऑफ जो एविडेंस है, मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आप वहां पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो किसका बात करता है? इसमें बोला गया था कि लॉ ऑफ एविडेंस सिर्फ गाइडेंस ऑफ कोर्ट का बात करता है, ठीक है ना। जो ये लॉ ऑफ एविडेंस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो किसका बात करता है? ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है गाइडेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है, गाइडेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसीजर, मतलब राम जस वर्सेस सुरेंद्र नाथ में बोला गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, मतलब पहले इंडियन एविडेंस एक्ट इसको बोला जाता था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? ये गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करता है कोर्ट को, ठीक है। और इसी में बोला गया था कि इट इज प्रोसीजरल लॉ विच प्रोवाइड्स इंटर एरिया हाउ फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है। मतलब राम जस वर्सेस सुरेंद्र नाथ में बोला गया था कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये कोर्ट को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे एविडेंस प्रूव होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर दें। पूरे चैप्टर तो याद कर लीजिएगा, पूरे चैप्टर, ठीक है ना। पहला चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बोला जाता है? लेक्स फोरी, ठीक है, लॉ ऑफ फोरम, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर क्या किसका बात करता है? पहले चैप्टर में सिर्फ दो ही सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 1 और 2, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 पार्ट 1 का चैप्टर 1, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है, यहां लिख लीजिएगा पार्ट 1, ठीक है। का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का बात करता है। किसका बात करता है? प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, ठीक है। पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 1, पहला सेक्शन, ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का बात करता है, ठीक है ना। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है, इसी का बात करता है ना। यही होता ही होगा, हाँ। शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है, ठीक है। एक्सटेंट के जगह पर यहाँ है एप्लीकेशन। हालांकि अधिकतर जो इंडियन लॉ है जो भी, उसमें शॉर्ट पहला सेक्शन यही होता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल मतलब इसको किस रूप में जाना जाएगा? बीएस से। शॉर्ट टाइटल में इसको बीएसए, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। शॉर्ट टाइटल मतलब इसका नामकरण क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इसको जाना जाएगा, ठीक है ना। कमेंसमेंट तो अभी हम लोग देख ही लिए, कमेंसमेंट इसका कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023। देखिए कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब इन्फोर्समेंट होता है ना, ये इस दिन इनेक्ट हुआ था, मतलब द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट का जो है क्या मिला था, मतलब उस दिन उन्होंने पारित कर दिया था। तो इसका कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 2024 था, ठीक है। चलिए देख लें, और कुछ तो नहीं कह रहा है ना फर्स्ट में। बेयर एक्ट आप लोग के पास जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। बिना बेयर एक्ट के काम नहीं चलेगा। बेयर एक्ट नहीं है तो भैया पहले बेयर एक्ट लीजिए, उसके बाद हाँ, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शॉर्ट टाइटल में, ठीक है। उसके बाद से इसमें इट अप्लाई टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है ना।
तो देख लीजिए, अब एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। एप्लीकेशन मतलब कहाँ अप्लाई होगा, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। और वहां हर जगह अप्लाई होगा जहां एविडेंस को लिया जाता है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। इसमें बोला होगा क्या, इट अप्लाई टू दी ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ठीक है ना, कोर्ट मार्शल में। लेकिन कहाँ नहीं होगा, तो एफिडेविट में नहीं होगा, और आर्बिट्रेटर के सामने नहीं होगा, मतलब आर्बिट्रेशन में और किसमें, कोर्ट मार्शल में, ठीक है ना, नॉट एफिडेविट में। देखिए हर जुडिशियल प्रोसीडिंग में इसका यूज होगा, लेकिन किस में नहीं होगा, तो आर्बिट्रेशन में और एफिडेविट में, ठीक है ना। एफिडेविट का सही है स्पेलिंग, देख लीजिएगा भैया, एफिडेविट, ठीक है, ठीक, देख लीजिए। अब कमेंसमेंट तो 1 जुलाई 2024, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ठीक है ना, तब आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, ठीक है। तो पहला तो सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन सेक्शन नंबर 2 किसका बात करता है, डेफिनेशन का, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक। तो इसमें अब किस चीज किसका डिफिनेशन पढ़ना है, तो देखिए, ए में है कोर्ट, पहले में ही क्या है, कोर्ट। बी में क्या पढ़ना है, देखिए ये याद होना चाहिए, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है ना। पहले ये कंक्लूसिव प्रूफ 3 में था, 3 में या 4 में था, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो देखिए, अब इसी के साथ एक और आप फॉर्मूला याद रखिए, BHL, ठीक है ना। बी में क्या है, मतलब छोटा वाला बी समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, छोटा वाला बी मतलब 2B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। 2H में क्या है, तो मे प्रिज्यूम, ठीक है ना, मे प्रिज्यूम, ठीक है ना। और 2L में क्या है, शैल प्रिज्यूम। अच्छा, क्यों एक साथ पढ़ा दिए, तो देखिए BHL याद रखिए, ट्रिक BHL, 2B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, 2H में क्या है, मे प्रिज्यूम है, 2L में क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम है। एक ही साथ पढ़ा दीजिए, मतलब ये याद होना चाहिए कि 2B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, 2H में मे प्रिज्यूम है, 2L में सेल्फ प्रिज्यूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2C में। तो 2C में डिसप्रूव है, ठीक है ना, डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव्ड। 2D में, तो 2D से डॉक्यूमेंट, ठीक है, याद रखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ओरल डॉक्यूमेंट, अभी बता देते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। 2B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, तो वैसा प्रूफ जो एक बार सिद्ध हो जाए या कोर्ट मान ले, प्रमाणित कर दीजिए कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसको डिसप्रूव करने के लिए दोबारा कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कोर्ट को अगर एक बार आप प्रूव कर दिए कि कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी एविडेंस देकर उसको डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं। 2H में क्या है, मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट उसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। जैसे मान लीजिए आप कोई एविडेंस दिए, तो उसे कोर्ट वैलिड भी मान सकती है, इनवैलिड भी। मतलब अगर कोर्ट उसे मान ले कि हाँ चलो तुमने जो एविडेंस दिया ठीक है, तो मे प्रिज्यूम में क्या है कि अगर कोर्ट प्रिज्यूम करके, मतलब प्रिज्यूम भी कर सकती है, नहीं भी। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट के सामने तुम कोई बात रखते हो, तो उसे कोर्ट मान भी सकती है, नहीं भी। नहीं मानेगी तो कहेगी कि इसे प्रूव कर दो, हम मान लेंगे, ठीक है। मान भी, अगर वो मान भी सकती है, ठीक है। और सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। मतलब अगर जिसमें भी सेल्फ प्रिज्यूम लगा है, तो कोर्ट अपने, मतलब कोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है कि वो माने ही माने, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेगी, ठीक है ना। सेल्फ प्रिज्यूम मतलब कोर्ट मानेगी ही मानेगी,
जैसे मतलब अरे आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। सेल्फ प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट मान के चलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें एविडेंस अलाउ होंगे, आप इसे डिस्प्रूव कर सकते हैं। देखिए कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ वो है जिसमें कोर्ट मान के चलेगी लेकिन इसमें एविडेंस अलाउ नहीं है कि आप इसे डिस्प्रूव करें। जैसे अगर कोई लड़का किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, मतलब कोई बच्चा है जो किसी को मार दिया, मान लीजिए गोली से मार दिया, बंदूक से मार दिया, है ना। चलिए ये तो लड़का नहीं लग रहा है, चलो ये हो गया लड़का। हाँ, बंदूक उठाया, ढाई से गोली मार दी, इसको मर गया ये। अब बस ये प्रूव करना है कि ये लड़का 7 साल से नीचे का है, तो डॉली इन कैपेक्स में आ जाएगा, ठीक है ना, जो पहले 82 में था, ठीक है। तो बस ये प्रूव करना है कि ये डॉली इन कैपेक्स में है, मतलब ये 7 साल से नीचे है, 7 ईयर से लेस है, मतलब ठीक है ना, 7 ईयर से नीचे है। अगर एक बार आप प्रूव कर दिए कि 7 साल से छोटा है, अब ये क्या हो जाएगा, डॉली इन कैपेक्स में आ जाएगा। अब ये मर्डर के लिए लाइबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है सोचने के लिए, उतना योग्य नहीं है कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। मतलब एक बार अगर आप 7 साल सिद्ध कर दिए तो वो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। अब उसको आप ये एविडेंस नहीं दे सकते कि नहीं ये बहुत मतलब क्या है, खतरनाक लड़का है, निशाचर प्रवृत्ति का है, क्रिमिनल माइंड का है, आप कुछ भी उसके बारे में सिद्ध कर दीजिए कि ऐसा है, इतना खुरापाती है, लेकिन कोर्ट मानेगी ही नहीं, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, क्योंकि वो 7 साल से छोटा है और 7 साल से नीचे है, तो उसका माइंड उतना कैपेबल नहीं है कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ये सोचने के लिए उसका माइंड उतना कैपेबल नहीं है। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि एक बार आप सिद्ध कर दीजिए, मतलब कोर्ट एक बार उसे मान ली कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, तो आप उसे डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी एविडेंस दे दें, ठीक है। और उसमें एविडेंस दे दे क्या, एविडेंस उसमें अलाउ ही नहीं है, आप एविडेंस देंगे ही नहीं, कोर्ट लेगी ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो वही होता है कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम क्या है, कोर्ट उसे मान भी सकती है, नहीं भी मानेगी। अगर मान ली तो आप उसमें एविडेंस देकर उसे डिसप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि वो मान भी ले नहीं भी माने, कोर्ट बाउंड है इसमें, उसे मानने के लिए कोर्ट बाउंड है कि वो जेन्युइन है। आप भाई एविडेंस दो, लेकिन इसमें एविडेंस अलाउ है, आप एविडेंस दो, हम डिस्प्रूव मान लेंगे, लेकिन कोर्ट मान के चलेगी, ठीक है ना, कोर्ट ये मान के चलेगी। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है न मानने का, वो मानेगी ही मानेगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें एविडेंस, सेल्फ प्रिज्यूम में एविडेंस अलाउ है, आप एविडेंस दो भाई, हम उसे डिस्प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये है। चलिए, तो ए में क्या है, कोर्ट, बी में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है ना, बी एच में क्या है, मे प्रिज्यूम, एल में क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम, याद रखिए, ठीक है ना। और डी में क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी में क्या है, डॉक्यूमेंट। ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ई में अब देखिए लाइन से कुछ 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 मिलता है, जैसे डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस, टू ई में क्या है, एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस है। एविडेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 54-55 शायद, या 53-54, या 54-55, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो ई में, टू एफ में क्या है भैया, फैक्ट है, देखिए एफ में फैक्ट, ठीक है। जी में क्या है, फैक्ट इन इशू, 2G में क्या है, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, ठीक है। 2G, H में तो H वो तो बता दिए हैं, 2H में क्या है, मे प्रिज्यूम, ठीक है, H के बाद GHI, 2I में क्या है, नॉट प्रूव, नॉट प्रूव, ठीक है। J में क्या है, प्रूव्ड, 2J में क्या है, प्रूव्ड, 2K में क्या है, रिलीवेंट, रिलीवेंट है। L में बता ही दिए हैं,
2L में सेल प्रिज्यूम, ठीक है, बस L तक ही है, देख लीजिए। देखिए डी में डॉक्यूमेंट, ई में एविडेंस, एफ में फैक्ट, यहां तक ठीक है। तो उसके बाद से फैक्ट इन इशू, उसके बाद से नॉट प्रूव्ड, उसके बाद प्रूव्ड, उसके बाद रिलीवेंट, और 2L में क्या है, सेल प्रिज्यूम है। एकदम लाइन से है। देखिए आप अगर देखेंगे ना ABCD, अगर अरे इतना तो पता होगा ना, देखिए सी के बाद डी ई एफ, यहाँ पे 2H में क्या है, मे प्रिज्यूम एम, ठीक है ना, मे प्रिज्यूम एम के बाद एन एम एन ओ पी क्यू आर, देख रहे हैं। तो ऐसे है, लाइन से है, मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में है। हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये पूछता है, ठीक है। तो देखिए BHL फार्मूला याद रखिए, बी में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। एच में क्या है, मे प्रिज्यूम है, एल में क्या है, सेल प्रिज्यूम है, ठीक है ना। ए में क्या है, कोर्ट है, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, सी में डिसप्रूव, डी में डॉक्यूमेंट, ई में एविडेंस, एफ में फैक्ट, ई एफ, जी में क्या है, फैक्ट इन इशू है, जी, एच में क्या है, अभी देखे उधर, एच में मे प्रिज्यूम, जी एच, आई में क्या है, नॉट प्रूव्ड है, जे में क्या है, प्रूव्ड है, आई जे, के में क्या है, रिलीवेंट है, ठीक है ना। क्या रिलीवेंट होगा आप देखिए, एक करके जान लेते हैं। कोर्ट, ये होना ही चाहिए आप लोग के पास। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। देखिए कोर्ट क्या है, जो हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ठीक है ना, हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो एविडेंस लेने के लिए क्या है, ऑथराइज्ड है टू टेक एविडेंस, ठीक है ना। जो एविडेंस लेने के लिए क्या है, ऑथराइज है, वो क्या है, कोर्ट है। किसको छोड़ के, आर्बिट्रेशन को छोड़ के, ठीक है ना। कंक्लूसिव प्रूफ बता दिए, डिसप्रूव क्या है, तो जो कोर्ट के सामने क्या हो गया हो, डिसप्रूव हो गया हो, डिसप्रूव है। एक बार देख लेते हैं, देखिए डिसप्रूव में, इन रिलेशन टू फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोर्ट ऐसा मान ले कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, डिसप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। बिलीव्स दैट इट डज नॉट exist or consider it not existent so probable that the prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist, ठीक है ना। कोर्ट सपोज कर ले, या कोर्ट को ये लगे कि वो क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या कोर्ट के सामने वो क्या हो जाए, डिसप्रूव हो जाए, तो क्या मान लिया जाएगा, डिसप्रूव। डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए तो हर चीज डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। जैसे पिलर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। कहीं कोई आकृति बनाई गई है, वो भी डॉक्यूमेंट है, कहीं लिखा गया है, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। कोई भी चीज कहीं भी अगर साइन सिंबल कुछ भी आपको दिख रहा है, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। देखिए डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन द सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, खाए जाए बाबू, आ गए, means of letter, figure or mark or any other means or by more than one of those means intended to be used और by में देखिए writing document, word printed, lithograph, photograph document, map, plan सब document है। inscription of metal plate, ठीक है ना, कोई भी metal के प्लेट पर अगर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग डॉक्यूमेंट, और कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, उसमें कुछ भी आता है, सब क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग देखे हैं, कल इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक। चलिए कुछ और बता देते, फैक्ट इन इशू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट इन इशू क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम आप पर कोई सू फाइल कर दिए, मतलब सूट कर दिए, मतलब केस कर दिए, तो जिस चीज को लेकर केस किए हैं आप, उस जिस चीज को मना कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कुछ बता रहे हैं वो उधर से मना कर रहा है, वही क्या है, फैक्ट इन इशू है। फैक्ट मतलब वो विवादित शब्द जिस पर हम केस किए हैं वो मना कर रहा है, वही क्या है, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब जिस पे विवाद है। जैसे मान लीजिए
फैक्ट क्या, फैक्ट इन इशू इसमें क्या था कि क्या इस लड़के ने इसका मर्डर किया, ठीक है ना, यही है फैक्ट इन इशू, ठीक है। जिस पे विवाद हो, जिसको लेकर केस किया गया हो, ठीक है, वो फैक्ट इन इशू है, ठीक है। समझ में आया फैक्ट इन इशू क्या है? जो विवाद में है, जिसको लेकर केस किया गया है, जैसे हम कहें कि इन्होंने मुझे मारा, वो कह रहा है कि मैं नहीं मारा, तो वही तो फैक्ट इन इशू है, वही विवादित जो शब्द है, जो भी बीच में विवाद है, वही फैक्ट इन इशू है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट अभिषेक भाई, भाइयों बहनों, शालिनी, लक्ष्मी, रोहित भाई, आशीष भाई, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना याद कर लीजिए, ठीक है ना। कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? लेक्स फोरी, लॉ फोरम, फोरी बोला जाता है ना, हाँ, लेक्स फोरी बोला जाता है, ठीक है। कब आया है? तो 1 जुलाई 2024 को। प्रेसिडेंट का कब एसेंट मिला? 25 दिसंबर 2023। ये कुछ बेसिक है जो याद होना चाहिए, बाकी तो हम बता ही दिए। चैप्टर याद होना चाहिए, कितने सेक्शन है वो याद होने चाहिए। सो गुड नाइट, बाय, चलते हैं खाना खाने।